नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के नागरिकता नामक टॉपिक का दूसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले और 11 नंबर के प्रश्न से। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से, ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम से, ऑप्शन नंबर सी देशीयकरण से और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर ए संविधान के भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन नंबर सी संविधान की प्रथम अनुसूची में और ऑप्शन नंबर डी है संसद के विविध अधिनियमों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1955 के नागरिकता कानून में। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? दोबारा से बोल देता हूँ, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। पहला है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। दूसरा है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। तीसरा है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। चौथा है, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। ऑप्शन ए है 1-3, ऑप्शन बी है 1-2-3, ऑप्शन सी है 1-3-4 और ऑप्शन डी है 1-2-3-4। तो आप ये चारों कथन देखेंगे और फिर बताएंगे कि कितने ऑप्शन सही हैं, मतलब कि कौन से कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं और कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1-3-4। आप ऑप्शन नंबर सी से मिला करके तीनों जो कि कथन इसमें दिए गए हैं वो देख लेंगे। उसके लिए आपको वीडियो बैक करना पड़ेगा, आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ऑप्शन नंबर ए किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। ऑप्शन नंबर सी भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार
बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 9 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न है, ऐसे सभी व्यक्ति जो ... या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। आपको बताना है कि ... के जगह क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए त्यागने पर, ऑप्शन नंबर बी पर्यावसन पर, ऑप्शन नंबर सी वंचित किए जाने पर और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन के दौरान, ऑप्शन नंबर बी आपातकाल के दौरान, ऑप्शन नंबर सी युद्ध के दौरान और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1951 और ऑप्शन नंबर डी है 1952। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो का अंतिम और 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? ऑप्शन नंबर ए कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऑप्शन नंबर बी संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। यानी कि जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ये सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं इस टॉपिक के अंतिम और तीसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।